कल का युद्ध क्षेत्र आज के मुकाबले बहुत अलग होगा। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, जिससे जंग लड़ने और जीतने का तरीका ही बदल रहा है। ऑटोनोमस ड्रोन्स से लेकर साइबर वेपन्स तक युद्ध का भविष्य कटिंग एज इनोवेशन से बन रहा है। ये टेक्नोलॉजीज डिफेंस कैपेबिलिटीज को बढ़ाने में मददगार है, लेकिन एथिकल कंसर्न्स भी पैदा करती है। सबसे बड़े ट्रेंड्स में से एक है युद्ध का ऑटोमेशन बढ़ना। ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स जो बिना इंसान के दखल के टारगेट्स को चुन सकते हैं और उन पर हमला कर सकते हैं। एक और बड़ा बदलाव है साइबर वॉरफेयर का बढ़ना। देश अब डिजिटल दुनिया में सोफिस्टिकेटेड मैलवेयर और हैकिंग टेक्निक्स से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। सेक्शन 2, राइज ऑफ द मशीन्स ऑटोनोमस वेपन्स। ऑटोनोमस वेपन्स, जिन्हें अक्सर किलर रोबोट्स कहा जाता है, अब सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं है। ये सिस्टम्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल बिना इंसान के दखल के टारगेट्स को पहचानने, उनका पीछा करने और उन पर हमला करने के लिए करते हैं। समर्थकों का तर्क है कि ऑटोनोमस वेपन्स तेजी से फैसले लेकर, हताहतों की संख्या कम करके और इंसानों के लिए बहुत खतरनाक मिशंस को अंजाम देकर सेना की ताकत बढ़ा सकते हैं। हालांकि ऑटोनोमस वेपन्स के विकास से कई एथिकल कंसर्न्स पैदा होती हैं। आलोचकों का तर्क है कि मशीन्स को कभी भी जीवन और मृत्यु का फैसला लेने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और वो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस के जोखिम और इन सिस्टम्स के गलत हाथों में पड़ने की आशंका पर प्रकाश डालते हैं। ऑटोनोमस वेपन्स का विकास एक गंभीर नैतिक और एथिकल दुविधा पेश करता है। हालांकि ये सिस्टम सैनिकों को खतरे से दूर रखकर उनकी जान बचा सकते हैं, लेकिन मशीन्स द्वारा जीवन और मृत्यु का फैसला लेने की संभावना बहुत ज्यादा भयावह है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन चुनौतियों का सामना करना होगा और ऑटोनोमस वेपन सिस्टम्स के विकास और इस्तेमाल के लिए स्पष्ट एथिकल गाइडलाइंस बनानी होंगी। साइबर वॉरफेयर आधुनिक संघर्ष का एक अहम हिस्सा बन गया है। दुश्मन के ऑपरेशंस को बाधित करने, संवेदनशील जानकारी चुराने और लोगों के बीच मतभेद पैदा करने के लिए देश तेजी से साइबर अटैक्स का सहारा ले रहे हैं। साइबर वेपन्स डेवलप करने में अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं और इन्हें प्लॉजिबल डिनायबिलिटी के साथ तैनात किया जा सकता है, जिससे ये स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स दोनों के लिए ही एक आकर्षक हथियार बन जाते हैं। साइबर वॉरफेयर के सबसे बड़े खतरे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की इसकी क्षमता है। पावर ग्रिड्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स और कम्युनिकेशन नेटवर्क्स पर हमलों के विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। एसेंशियल सर्विसेज बाधित हो सकते हैं और व्यापक अराजकता फैल सकती है। 2022 में कॉलोनियल पाइपलाइन पर हमला, जिसने दक्षिण पूर्वी यूनाइटेड स्टेट्स में ईंधन की आपूर्ति को बाधित कर दिया, ने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की साइबर अटैक्स के प्रति संवेदनशीलता को उजागर किया। हमारी दुनिया का इंटरकनेक्टेड होना हमें साइबर अटैक्स के प्रति ज्यादा संवेदनशील बनाता है। देशों को अपने क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए और डिजिटल युग में अपनी इकोनॉमीज और सोसाइटीज को मजबूत बनाने के लिए रोबस्ट साइबर डिफेंसेस में निवेश करना चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई मिलिट्री स्ट्रैटेजी और डिसीजन मेकिंग में क्रांति लाने के लिए तैयार है। एआई एल्गोरिथम्स बहुत बड़ी मात्रा में डेटा का विश्लेषण कर सकते हैं, पैटर्न्स की पहचान कर सकते हैं और कार्रवाई का सुझाव दे सकते हैं। एआई पावर्ड सिस्टम्स का इस्तेमाल दुश्मन की मूवमेंट का अनुमान लगाने, लॉजिस्टिक्स को बेहतर बनाने और हाई वैल्यू टारगेट्स की पहचान करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि मिलिट्री सिस्टम्स में एआई का इंटीग्रेशन जोखिम भी पैदा करता है। एआई सिस्टम्स उतने ही अच्छे होते हैं जितना डेटा उन्हें ट्रेन किया जाता है। महत्वपूर्ण मिलिट्री फंक्शंस के लिए एआई पर निर्भरता ओवर डिपेंडेंस और कैटास्ट्रोफिक एरर्स होने की संभावना के बारे में चिंताएं पैदा करती है। मिलिट्री एप्लीकेशंस के लिए एई का विकास एक दोधारी तलवार है। हालांकि एई महत्वपूर्ण संभावित लाभ प्रदान करता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण एथिकल और स्ट्रेटेजिक सवाल भी उठाता है। हाइपरसोनिक वेपन्स, जो मैक 5 से ज्यादा गति से यात्रा करने में सक्षम हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये मिसाइल्स अपनी गति और मैन्यूवरेबिलिटी के कारण डिटेक्ट और इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल होते हैं। ट्रेडिशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। हाइपरसोनिक वेपन्स संभावित रूप से शक्ति संतुलन को बदल सकते हैं, जिससे इस टेक्नोलॉजी से लैस
देशों को एक महत्वपूर्ण सैन्य लाभ मिल सकता है। हाइपरसोनिक वेपन्स के विकास ने हथियारों की एक नई होड़ शुरू कर दी है, जिसमें दुनिया भर के देश अपने खुद के सिस्टम्स को डेवलप और फील्ड करने के लिए होड़ कर रहे हैं। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के इस प्रसार से गलत अनुमान और तनाव का खतरा भी आज जाता है, जिससे संभावित रूप से एक ज्यादा अस्थिर और खतरनाक सुरक्षा वातावरण बन सकता है। हाइपरसोनिक वेपन्स का उदय ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करता है। इस टेक्नोलॉजी के प्रसार को मैनेज करने और एक नई हथियारों की होड़ के जोखिम को कम करने के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन और आर्म्स कंट्रोल एग्रीमेंट्स महत्वपूर्ण होंगे।